नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शेखर दास। अगर सुहावने मौसम की बात करें तो सबसे पहले सर्दियों का मौसम का नाम आएगा और हो भी क्यों ना, ये मौसम होता ही बहुत प्यारा है। लेकिन जब इस सुहावने मौसम में सर्दी अधिक हो जाए या कहें कि पारा अधिक गिर जाए तो यह सर्दी घातक साबित होती है और इससे बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। कोई आग जलाता है तो कोई बिजली का हीटर, तो कोई अधिक से अधिक गर्म कपड़े पहनता है। सब इस बड़ी सर्दी से बचने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था करते हैं। सर्दी के इस घातक रूप से बचने के उपाय जानने के लिए पायनर हरियाणा ने बात की एकॉर्ड हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर प्रबल राय से। आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर प्रबल राय का पायनर हरियाणा की एक खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबल रॉय एक जनरल सर्जन हूं जो फरीदाबाद में पिछले 25 साल से आप लोगों की सेवा में हूं। मैं आज एकॉर्ड हॉस्पिटल की तरफ से आपको इस बढ़ी हुई सर्दी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले नव वर्ष 2023 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष शुरू हुआ बहुत कड़ाके की ठंड सर्द के साथ। इतनी सर्दी अगर आप देख रहे हैं तो तापमान आज की तारीख में दिल्ली में प्लेन्स में फरीदाबाद के इलाके में ज़्यादा है, गिरा हुआ है एज़ कम्पेयर टू नैनीताल या और दूसरे पहाड़ी इलाकों से। इस हालत में हमारे को अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब इस किस्म की ठंड पड़ती है जिसके लिए हम बहुत बढ़िया से तैयार नहीं रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी ठंड छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक सब पे असर डालती है, तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबको पहले सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने आप को एक्सपोजर से बचाएं। एक्सपोजर से बचाने का मतलब ये रहता है कि हम हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करके रख पाएँ, उसके लिए गर्म कपड़ों का पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों में ठंड से लड़ने की ताकत वैसे ही बहुत कम होती है, इसलिए इन दोनों सेट के लोगों के लिए बाहर जाना, एक्सपोज होना, अनकवर्ड रहना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ से वो बचें। अब कुछ बड़ी सिंपल चीज़ें हम कर सकते हैं बीमारियों से बचने के लिए इस ऐसे ठंडे मौसम में। फरीदाबाद और इसके आसपास के इलाकों में दो मेजर परेशानियां हैं ठंड के दौरान। एक तो ये ठंड के साथ में हमारे यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, तो रेस्पिरेटरी इलनेसेस, अपर रेस्पिरेटरी यानी नाक की, साइनसेस की, गले की परेशानियों के साथ साथ ये इन्फेक्शन ये परेशानियां हमारी छाती तक पहुँच जाती हैं। तो एक्सपोजर से बचने का पहला काम यही है कि हम गर्म कपड़े पहनें, अपने आप को बाहर एक्सपोज ना रखें। जब घर से बाहर जाएं तो प्रेफरेबली ऐसी सिचुएशन में N95 मास्क लगा के जाएं जो कि प्रदूषण से भी हमारे को बचाता है। ये एक जनरल ट्रेंड है जो सबको मानने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों की तरफ से ये समझें कि उनका चूँकि तापमान झेलने का उनकी अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहती है, तो बहुत अच्छे से कवर्ड होने चाहिए। बिल्कुल नीड बेस्ड सिचुएशन में ही बच्चों को बाहर जाना चाहिए। अभी इस पीरियड में ज़्यादातर शहरों में या दिल्ली के आसपास के म्यूनसिपल इलाकों में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। उसका कारण भी यही है कि ऐसे एक्सपोजर में बच्चों को ठंड लग के उनको पाला लग के बीमारियाँ ना पड़ें। अपने आप को और अपने गले को का ध्यान रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप समझें कि गर्म चीज़ बदन पे लगने के बाद में बदन जल जाता है, वैसे ही बहुत ठंडी चीज़ भी बदन में लगती है तो उससे भी बदन जलता है। कुछ एक खास लोग ऐसे हैं जिनमें परेशानियां ज़्यादा रहती हैं, जैसे कि जो डायबिटिक्स हैं, शुगर से ग्रस्त हैं, उनकी उंगलियों में खून का दौरा वैसे ही शुगर के कारण कम हो चुका होता है, पैर की और हाथ की उंगलियों में। ऐसे लोगों में इस दौरान में एक्सपोजर से ये उंगलियां नीली पड़नी या काली पड़नी शुरू हो सकती हैं। तो पैर को वार्म रखना, हाथ को वार्म रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटर के पास बैठना बहुत डेंजरस रहता है। डायबिटिक्स में सेंसेशंस कम होती हैं, तो हीटर के कारण अगर बदन जल जाता है तो भी उनको मालूम नहीं पड़ता और उसके कारण उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दस्ताने पहनना और जुराबें पहन के रखना। कंबल के अंदर पैर को रखें, लेकिन अपने आप को हीटर या आग के पास ना लेकर जाएं। आग से एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे को समझने की ज़रूरत है कि इस मौसम में लोग सूखे पत्ते, लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाते हैं, जलाकर उस आग के पास बैठते हैं। उस आग से कुछ समय के लिए तो आपका हाथ या पाँव गर्म हो जाएंगे, लेकिन अपनी परेशानी ये है कि उससे प्रदूषण और बढ़ जाता है, धुआं और बढ़ जाता है, जिसके कारण आसपास के इलाके में सांस लेना और वो जो डिफ़िकल्ट पार्टिकल्स जिनका हम PM2.5, PM10 जिनकी बातें करती हैं, उनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उससे रेस्पिरेटरी इलनेसेस और ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो इसीलिए हमारे को अगर अपने बदन को गर्म रखने के लिए या कमरे को गर्म करना है तो ऑयल बेस्ड हीटर्स होते हैं जिनमें
एक तो आग नहीं जलती, कोई फिलामेंट नहीं है जिसको आग लगी होती है जो ऑक्सीजन को बर्न करे वहाँ पर, क्योंकि आप compete कर रहे हैं उसी ऑक्सीजन के लिए जो वो आग को जला रही है या हीटर के एलिमेंट को जला रही है, और अपनी सांस के लिए। बंद कमरे के अंदर हीटर चलाना बहुत डेंजरस रहता है। कमरे में कुछ हद तक थोड़ी बहुत वेंटिलेशन रख के आप कमरे के अंदर रहा करें, खिड़की थोड़ी सी खुली हो जिससे कि बाहर से अंदर के हवा की आवाजाही होती रहे। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का बिल्डअप जब किसी भी बंद कमरे के अंदर बहुत होता है तो उसमें बेहोशी की हालत आने में समय नहीं लगता, और ये भी एक बहुत मुश्किल और कठिन परिस्थिति होती है। रात के समय घर के बाहर रहना सही नहीं रहता इसमें, क्योंकि रात को एक तो पोल्यूटेंट सारे ठंड के कारण नीचे उतर जाते हैं, तो ये जो पोल्यूशन है ये हमारे को ज़्यादा इफेक्ट करती है, प्लस जो गिरा हुआ टेम्परेचर है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है इस समय। खाना स्वस्थ होना चाहिए। इस वक्त लोगों के मन के अंदर बहुत सारी धारणाएं रहती हैं कि इस किस्म का खाना शरीर को गर्म करता है, ये ठंडा करता है। ये शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे को ये 2-4 चीज़ों को समझना है कि जो खुराक हो हमारी वो हेल्दी रहे, न्यूट्रिशियस रहे हर वक्त के लिए। हम सर्दियों में सिर्फ घी का ही सेवन करें, वो उससे शरीर में गर्मी नहीं बढ़ती है। समय पे खाना और संतुलित आहार करना यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और पार्ट जो मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ वो है एक्सरसाइज का। ठंड के समय जिनकी आयु 50 से अधिक हो चुकी है, अगर वो रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो नए सिरे से स्ट्रेनुअस मतलब शारीरिक व्यायाम ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि उस वक्त उनके शरीर के ऊपर, हार्ट के ऊपर इस चीज़ का स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये बहुत जो कड़ाके का ठंड का पीरियड है, इस पीरियड में जेंटल एक्सरसाइजेज जैसे वॉक्स, इन चीज़ों को नियमित रूप से करें, उसकी बजाय कोई नई एक्सरसाइज का शुरू करना जिससे शरीर के ऊपर एकदम से स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आए। सर्दियों के समय में इस चीज़ की एक परेशानी रहती है। एक और परेशानी हम मन में लेके रखते हैं वो ये है कि चूँकि ठंड पड़ गई है, पानी का पीना कम हो जाता है हमारा। तो पानी पूरा पीना चाहिए, शरीर को जितने पानी की ज़रूरत है वो पूरा करना चाहिए। 24 घंटे में हमारे शरीर को तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी की ज़रूरत है, खुराक खाने के अलावा। तो ये पानी की मात्रा भी हमें कम नहीं करनी चाहिए, इससे भी हमारा शरीर स्वस्थ और बढ़िया रहेगा। तो नए साल के इस आने के टाइम पे मैं आपके सामने आप सबको स्वस्थ रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो साधारण छोटी छोटी बातें मैंने आपके सामने रखी, इनका पालन करेंगे तो इस मौसम को बहुत आसानी से काटकर आने वाली स्प्रिंग में, आने वाली बसंत की ऋतु में हम सब लोग आगे मिलकर एंजॉय कर पाएंगे इस आने वाले साल को। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।